हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीएसटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वन डे एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम भारत में जो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 से आपका जीएसटी को लागू किया गया था। उसके बाद ये है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। तो भारत में जो जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था वो दिया था विजय केलकर समिति थी। तो विजय केलकर समिति ने जो है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे आपके असीम दास गुप्ता। उसके बाद आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो आर्टिकल 279A जो आपका है इसके तहत आपका जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, आर्टिकल 279A के तहत। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या क्या है? तो जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या आपकी 33 यानी 33 हो जाती है। उसके बाद आपका है कि वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। तो जीएसटी पारित किया गया आपका 101वां संविधान संशोधन था और 122वां आई थिंक ये बिल लाया गया था। ठीक है, 122वां जो आपका है ये आपका बिल नंबर 122 था और 101वां संविधान संशोधन आपका किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत आपका जीएसटी जो है वो पारित किया गया था। उसके बाद जीएसटी में समाहित कुल अप्रत्यक्ष करदाता अधिभार, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये देख लीजिएगा आपके जीएसटी बिल पर राज्यसभा तथा लोकसभा ने क्रमशः पारित किया। तो 3 अगस्त को इसको राज्यसभा ने और 8 अगस्त को इसको लोकसभा ने पारित किया था और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी दी थी। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य तो आपका असम जो है ये जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य है। उसके बाद जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो 15 डिजिट आपके जीएसटी पंजीकरण संख्या में होते हैं। ठीक है, जीएसटी चोरी करने के लिए 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान है और राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान का कितने वर्षों तक 100% भरपाई करेगा? तो 5 वर्षों तक। जीएसटी की दरें आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। इसमें वैसे 5 लिखी है लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि इनमें 4 हैं। ठीक है, 4 या 5 में मुझे डाउट है, तो किसी को कंफर्म पता होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 0, 5, 12, 18 और 28% की दरें हैं। आई थिंक ये 28 वाली समाप्त हो चुकी है या फिर 0% वाली, इन दोनों में से एक जो है नहीं है अब। ठीक है, तो इसको आप बता दीजिएगा। जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। तो एक आपका एसजीएसटी होता है, स्टेट गुड सर्विस टैक्स, और एक आपका सीजीएसटी होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक आपका आईजीएसटी होता है, इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित टैक्स है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित आपका टैक्स हो जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी है दोस्तों जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं। तो शराब हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, और ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं हो गया। तो ये जो आपकी वस्तुएं हैं इनको जीएसटी दर से बाहर रखा गया है। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और पेट्रोलियम वस्तुएं हो गया आपका। ठीक है, जीएसटी सबसे पहले विश्व में किस देश ने लागू किया था? तो 1954 में आपका फ्रांस ने जो है सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है आपका वित्त मंत्री। भारत में जीएसटी सबसे पहले कब प्रस्तावित किया गया था? तो सन 2000 में। और जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की 2 बड़ी कंपनियां हैं आपकी, इन्फोसिस और विप्रो। और जीएसटी प्रशासन के लिए किस पोर्टल? जीएसटीएन पोर्टल हो गया आपका। और भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो आपका कनाडा पे आधारित है। ठीक है, तो भारत का जीएसटी मॉडल हमने कनाडा से लिया है, आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक जो आपका फैक्टर दोस्तों कि जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित किया गया। तो जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित किया गया तेलंगाना में। ठीक है, जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित करने वाला राज्य आपका तेलंगाना है। ठीक है, और जीएसटी दिवस 1 जुलाई हो गया आपका, अप्रत्यक्ष कर हो गया जीएसटी। और ठीक है, यही था इसमें जीएसटी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मत हो जाएगा। जीएसटी बिल को पारित करने वाला सबसे पहला राज्य आपका तेलंगाना है, जबकि जीएसटी बिल को लागू करने वाला आपका असम हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड जो है जीएसटी बिल को लागू करने वाला 5वें नंबर का स्टेट आपका हो जाता है। इसके अलावा जीएसटी परिषद का मुख्यालय आपका दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपको मैं बता रहा था कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जीएसटी लागू किया? तो ये आपका असम हो जाएगा। असम ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया और जीएसटी जो बिल पारित किया था वो सबसे पहले तेलंगाना ने किया था आपका। ठीक है, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 आपके भागों में बांटा गया है। इसमें सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी होता है। जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य आपका बिहार था। ठीक है,
जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की संख्या आपकी 33 हो जाती है। और उसके बाद फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ आपका 1954 में, ठीक है। उसके बाद वो संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी बिल पारित किया गया था, तो 120वां संविधान 122वां, ठीक है, 122 वो संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, तो 122वां इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 122वां ये बिल नंबर था जो विधेयक आया था संसद में, और संविधान संशोधन जो 101वां के तहत हुआ था, ठीक है। थोड़ा मुझे इसमें डाउट है, तो इसको आप मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मैं ही आपको थोड़ी देर में नहीं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगा कि क्या है इसमें। जीएसटी बिल में सम्मिलित सदस्यों की संख्या आपकी 33 हो जाती है। जीएसटी बिल को राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो 3 अगस्त 2016 को। जीएसटी बिल को लोकसभा में पारित किया गया, तो 8 अगस्त 2016 को। जीएसटी बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े थे, 336, ठीक है। ये तो नहीं आता आपका। पंजीकरण में कितनी संख्या होती है जीएसटी की, तो 15 होती है, आपका इम्पोर्टेंट है। और ये भी नहीं है, ठीक है। तो यही थे, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी तो थे, मैंने आपको करवा दिए हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला आपका फ्रांस था। 1954 में फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था, और 1954 में फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था। तो दोस्तों यही था वो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 102वां, ठीक है, 102वां हो जाएगा, 101वां हो जाएगा इसका। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है जीएसटी बिल आपका पेश किया गया था, ठीक है। तो जीएसटी को 2016 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था, और जो 122वां था दोस्तों वो आपका बिल नंबर था, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो संसद में है, यानी जो बिल आते हैं, तो बिल वहाँ आते रहते हैं, ठीक है। तो एक जैसे 122वें नंबर का बिल था, और ठीक है, इससे पहले जितने भी बिल थे, कुछ बिल यहाँ पे अस्वीकृत भी हुएंगे, तो बिलों की संख्या 122 पहुँच चुकी थी, तो 122वां बिल था वो। और संविधान संशोधन जब हुआ तो 101वां नंबर का संविधान संशोधन था। तो यही मैंने आपको क्लियर कराना था, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर पे पूछा जा चुका क्वेश्चन है, एसएससी CHSL का 2020 का है, ठीक है। तो जीएसटी से आपका हो चुका है लगभग। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।